Hello students, now we have reached to the topic oxidation and reduction. तो बिगिन करेंगे हम एक्टिविटी के साथ। ये एक्टिविटी में क्या बताया गया है? एक्टिविटी में बच्चों ये बताया गया है कि आपके पास कोई चाइना डिश है और उस पर आपने कॉपर का जो पाउडर है आपने वो रख दिया। अब आपने उसको प्रोवाइड करी हीट प्रोवाइड करने के बाद आपसे एक्टिविटी में ये पूछा गया कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। तो इस तरह से पेपर में भी आ सकता है कि इफ़ यू आर हीटिंग द कॉपर पाउडर राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये याद रखो कि जब कॉपर पाउडर को आप हीट करोगे तो उसका कलर बन हो जाएगा ब्लैक, ब्राउन से वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है? ये हो जाता है ब्लैक। ठीक है, अब देखो ये ब्लैक क्यों हो गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म हो गया। कॉपर ऑक्साइड बच्चों इसलिए फॉर्म हो गया क्योंकि कॉपर था हमारे पास पाउडर की फॉर्म में जो ब्राउन कलर में होता है। जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो ये ऑक्सीजन के साथ कर गया रिएक्ट। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर पे आसपास प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट कर गया, इसने बना दिया कॉपर ऑक्साइड और इसीलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ को अच्छे से देखिए। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अब इसी जो ये सब्सटेंस बना ना कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे उन्होंने दोबारा लिखा। अब आपको ये बताया गया है कि जब इसी सब्सटेंस में कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर 2 ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन को पास करेंगे देन क्या होगा कि जो उसका ब्लैक कलर था ना वो फिर से किस में चला गया? वो फिर से ब्राउन कलर बन गया। क्यों? कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। समझ आ गया? फिर से देखो, पहली इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये बना गया कॉपर 2 ऑक्साइड। दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ? यही कॉपर 2 ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करा, जब हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ तो हमने देखा कि कॉपर का जो ब्लैक कलर था वो फिर से चेंज हो गया ब्राउन में। क्यों? क्योंकि कॉपर फिर से अलग हो गया। पहले वो ऑक्सीजन के साथ था, अब वो अकेला हो गया और ये जो H2 के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन, तो ये बन गया वाटर। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, जैसे हमने इस इक्वेशन में देखा था कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हम ये बोलेंगे कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और ये कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज क्या होता है? ऑक्सीडाइज का मतलब कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन कर ले। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन लूज कर दे तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये जो CuO था, अब ये CuO के साथ Cu के साथ O था, अब इसने O अलग कर दिया इस इक्वेशन में। देखिए ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? कॉपर 2 ऑक्साइड जो है अब वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। क्यों हो गया रिड्यूस? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से हम रीड करेंगे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है ये वाला, ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन को और इसको बोलेंगे कि कॉपर 2 ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन जो यहाँ है वो गेन कर गया ऑक्सीजन को, तो अब हम बोलेंगे हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, देयरफॉर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब इसको अलग तरह से कैसे बोलेंगे? इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टर गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब इसी इक्वेशन में आप यहाँ पे देखिए, एक ये जो CuO है ये तो गेन कर रहा है, इसने तो लूज कर दिया ना, CuO से Cu बन गया, तो ये इसको बोलेंगे कि रिड्यूस हो गया ये, और ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन दूसरी तरफ इसी रिएक्शन में जो दूसरा सब हमारे पास गैस था हाइड्रोजन का, उसने ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना दिया? H2O वाटर बना दिया ना, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक ही टाइम पे और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर से रिकॉल करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है बच्चों जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय पे हो रहे हैं, एक ही समय पे। जैसे यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस, लेट मी चेंज द कलर।
जैसे आप यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ने जिंक बना दिया, मतलब ये हो गया रिड्यूस्ड, और दूसरी तरफ कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। डी डालना भूल गए। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे रीड करिए, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Zn। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये रिएक्शन नंबर 1.32 में क्या हो रहा है। अब बच्चों ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन तब होगा जब कोई सब्सटेंस गेन करेगा ऑक्सीजन या वो लूज़ करे हाइड्रोजन। ठीक है, ये याद रखना, दोनों में से कोई भी चीज़ होगी तो आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन कब होगा, जब या तो वो कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन कर ले या वो ऑक्सीजन लूज़ कर दे, दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे ज़रूर उतार लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे आपको इजी लगता है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होगा जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा, या अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है तब भी आप यही लिखोगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है ना तब भी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्रिस क्रॉस चलेगा, उल्टा चलेगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा। यस, अब देखिए MnO2, यहाँ पे Mn के साथ O नहीं है तो Mn तो हो गया रिड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि उसने लूज़ कर दिया ऑक्सीजन। अब देखिए दूसरी तरफ HCl, देखिए HCl, H अलग हो गया और Cl अलग हो गया, तो लूज़ हो गया ना हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये कंप्लीटली क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl whereas MnO2 is reduced to MnCl2। अब देखिए we can, if a substance gain oxygen or lose hydrogen it is oxidized, और दूसरी तरफ if a substance lose oxygen or gain hydrogen it is reduced। तो आप ये लाइंस को हाईलाइट कर लीजिए, और यहाँ पे आपका जो टॉपिक है इट्स कंप्लीट नाउ। थैंक यू।